Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ आजकल। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शंस करना है। दो अलग तरह की सिचुएशन होती हैं, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सीपीएसई और एनसीईआरटी की आपको बुक का चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 11 है, ये वाली बुक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराऊंगी। इसके अंदर आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। थ्योरी में जो समझाऊंगी उसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आप लिख पाएंगे कि आपको कैसा करना है। सिर्फ लिखना रटने से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए आप प्लीज़, मैं लिख के नहीं देती, समझा के देती हूँ। बार बार जब आपको समझ में ना आए मेरी वीडियो को सुनिए और आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले वो कहेगा एक ट्रायंगल दे रखा है, मान लीजिए कोई ट्रायंगल हम लोग को दे रखा है, ए बी सी इज अ गिवन ट्रायंगल। ये हमें दे रखा है, इसका मेजरमेंट दे रखा है। तो 8th क्लास में तो मेजरमेंट समझा ही रखा है, हम उसी के हिसाब से बनाते हैं। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। ये हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये नहीं आता तो एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, उस पर एक पॉइंट ए ले लेंगे और ए से 5-6 सेंटीमीटर दूरी पे एक आर्क मारेंगे, ठीक है, और यहाँ से 4 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे। यहाँ से चूंकि 6 था मार दिया, इस पॉइंट से यहाँ 5 सेंटीमीटर मारेंगे। जहाँ ये 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर काटेंगे वो पॉइंट सी आ जाएगा। फिर से सुनिए, एक स्ट्रेट लाइन ए बी की खींची, उस पर ए और बी ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट से 6 सेंटीमीटर उस रेखा पर काट लिया। अब बी पॉइंट की सिचुएशन हमें पता चल गई। ए से एग्जैक्ट बी की दूरी 6 सेंटीमीटर। अब यहां से आर्क मारा 5 सेंटीमीटर का लंबा आर्क मारेगा, उस आर्क पे कहीं सी होगा, उसको ढूंढने के लिए यहां से 4 सेंटीमीटर का आर्क मारेंगे, दोनों आर्क एक दूसरे को काटेंगे, तो ये वाली आर्क की दूरी 4, तो यहाँ से ये वाली दूरी 5, वो कटिंग पॉइंट सिचुएशन ऑफ द सी दे देगा, और जब ज्वाइन करेंगे हम तुम्हारा ट्रायंगल बन जाएगा। ये तो हुई प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायंगल दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में पूछा गया, इसका ये क्वेश्चन बनाइए। इसके बेस पे दूसरा एक ट्रायंगल बनाना है। दो तरह के ट्रायंगल बनते हैं इसके अंदर, या तो इससे छोटा सिमेट्रिकल टू दिस, और ये इससे बड़ा सिमेट्रिकल टू दिस, ऑल इन द रेशियो ऑफ देयर आर्म्स। अनुपातिक, भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस अनुपात में छोटा या इस अनुपात में बड़ा, इस रेशियो में अनुपात एस एस साइड 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 सब इक्वल वाले होने चाहिए। अब कैसे, इसके लिए क्या करेंगे, सपोज एक छोटा ट्रायंगल, मान लीजिए छोटा, मतलब एक वो कह रहा है हर साइड ए बी की 3/4, यानी आप हर आर्म के 4 हिस्से करें, उसमें से 3 हिस्से लिए, तो नेचुरली जो बना हुआ ट्रायंगल होगा इस वाले का छोटा होगा, इससे छोटा होगा। ये बनाना आसान है। बने बनाए ट्रायंगल के अंदर हम क्या करेंगे, इस बने बने ट्रायंगल के अंदर कोई भी इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप एक एंगल बना लीजिए, कोई भी एंगल, कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें कौन सा नया ट्रायंगल बनाना है जिसकी ए डैश बी डैश बराबर हो ए बी की 3/4, ये तो है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप दूसरी आर्म्स बन जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कोई भी एंगल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नीचे क्या है, 4, नीचे 4 रखा है, तो हम कोई भी आर्क लेंगे, इसमें 4 इक्वल डिस्टेंस वाले आर्क मार देंगे, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस वाले 4 आर्क मार देंगे। अब जब 4 आर्क मार गए, इस लास्ट वाले को ये हर पोर्शन 1 2 3 4 मार दिए, हर पोर्शन 1/4 हो गए। 1/4 को इस वाले से मिला लीजिए, ऐसे मिल गया। अब इसके
पैरेलल जो हम ये वाला सर्कल है इसके पैरेलल एक और रेखा खींचे अगर हम, तो ये पूरा हिस्सा भी ऐसे हर पॉइंट को जोड़ेंगे तो सब नीचे वाली ए बी बेस जो होगी वो भी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, इक्वल 4 हिस्से में, 1/4 ये हो गया, इसको इस पे पैरेलल लाइन खींचिए, ठीक है। 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, 1/4 ये, हमें 3/4 लेना है, यानी एक हिस्सा ये लेना है, एक हिस्सा ये लेना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3/4 होगी ऑफ ए बी, ठीक है ना, होगी ना, होगी। यानी जो हमारा नया ट्रायंगल बनेगा उसकी ये वाली बेस तो 3/4 ऑफ ए बी होगी, क्लियर। ये पॉइंट बी डैश हो गया, उसकी बेस ए बी से 1/4 कम है, ठीक है, हो गया। अब इसके पैरेलल यहां से सी बी के पैरेलल, सी बी के पैरेलल बिल्कुल पैरेलल यहां से एक और पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे, बी डैश से ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ सी डैश पे काटेंगे, ये सी डैश, इसका भी 1/4 हो गया एक तरीके से, क्योंकि यहीं से चल रहे हैं ना सब, तो ये 1/4 निकल गया। तो अब हमारा नया ट्रायंगल बना ये वाला, ए बी डैश सी डैश, ए बी डैश सी डैश। तो न्यू ट्रायंगल जो बना, न्यू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश, इसकी क्या क्वालिटी होगी, इसकी क्वालिटी ये होगी, उसकी जो हर आर्म होगी ये इसकी एक बड़ा पोर्शन ये कट गया, एक बड़ा पोर्शन 4 पोर्शन ये कट गया, तो ये नया ट्रायंगल जो बनेगा ये हमारा, और ये वाली खुद हमारी एक बड़ा कट गई, इसका मतलब ये पूरी आर्म्स हमारी तीनों की तीनों आर्म्स 1/3 ऑफ ए बी आर्म्स हो गई, ट्रायंगल ए बी सी के आर्म्स के हो गए, ये हमारा प्रिपेयर्ड ट्रायंगल, ठीक है। आप नापेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये आपका कंस्ट्रक्शन का तरीका है, इसको लिखना पड़ेगा। ये लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉ ए बी सी, एक दिया हुआ त्रिभुज बनाया, किस तरह से बनाया वो आप बताएंगे कि पहले सीधी रेखा खींची 6 सेंटीमीटर, उसमें लंबी रेखा पे बी पॉइंट ढूंढा, बी से 5 सेंटीमीटर का आर्क मार के सी मारा, और इधर से 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा, सी की पोजीशन ढूंढी, ए बी सी को मिलाया, तो ए बी सी एक दिया हुआ ट्रायंगल बन गया। अब ए पॉइंट पे कोई भी एंगल डाला, क्योंकि हमें यहाँ नीचे की तरफ 4 है, तो 4 इक्वल पोर्शन किए, 4 इक्वल पोर्शन करने के बाद लास्ट वाले पॉइंट को हमने इससे मिला दिया, तो जितने की बेस होगी वो 4th से बढ़ जाएगी। अब हम इसमें 4th हिस्से में कितने हिस्से लें, 3 हिस्से लेने, यानी कितने, एक 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी 3/4 हिस्से लेने हैं। तो हमने 1/4 1/4 1/3/4 हिस्से लिए, और इस पॉइंट के जो लास्ट पॉइंट से मिलाया था टोटल हिस्से को, इससे एक खाना छोड़ के 3/4 हिस्से को इसके पैरेलल मिलाया, जहाँ ये मिला उसके पैरेलल सी बी के पैरेलल एक और बी डैश सी डैश बनाई, तो ये जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगा ये ऐसा ट्रायंगल होगा जो ए बी सी की हर आर्म का, इसकी आर्म हर भुजा, इसकी हर भुजा, इसके हर एक भुजा की 3/4 हिस्सा होगी, क्लियर। अच्छा, ये दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड सिचुएशन इस तरह की होती है कि हमें दूसरी सिचुएशन, सपोजिंग ये वाला ट्रायंगल हम पहले बना ही लेंगे, इधर ये वाला हमें ट्रायंगल यहाँ बनाना है, ये वाला, ये 6 सेंटीमीटर बना लिया ए बी, इसके बाद यहाँ से 6 सेंटीमीटर हमने बनाया, यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे आर्क 5 सेंटीमीटर वाला आर्क मारा ऐसे करके, इधर सी की पोजीशन देखने के लिए, फिर यहाँ से 4 सेंटीमीटर वाला आर्क मारा ऐसे करके, और इन लोगों को जोड़ दिया, तो इस सिचुएशन ऑफ सी तरह से होगी। दिस ये तो हो गया क्वेश्चन में जो ट्रायंगल उन्होंने दिया है वो, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब हमें दूसरा ट्रायंगल बनाना है। कैसा ट्रायंगल बनाना है, वो कह रहा है ट्रायंगल ऐसा बनाइए जिसकी पोजीशन 5/4 हो, हर आर्म कितनी हो, 5/4 ऑफ ईच आर्म, हर आर्म पुराने वाले त्रिभुज की 5/4 हो। तो नीचे कितना है, 4 हिस्से तो ही, 4 तो करना ही करना है, 4 के बाद उसके
5 हिस्से कर लेंगे और 5 हिस्से ले लेंगे, नीचे वाले हिस्से के 4 हिस्से करेंगे। ऐसे करेंगे, एंगल फिर से बढ़ाएंगे। ये देखिए तरीका वही, कोई भी एंगल ले लीजिए, एनी एंगल, जैसे ये लिया था वैसे ये लीजिए, एक एंगल बना दिया। इसके इतना कितने से 4 करने हैं, लेकिन 5 ही हैं तो 5 हिस्से कर लीजिए। चलिए 1 2 3 4 और 5 हिस्से कर लिए। अभी हमें मिलाना इसी को, जैसे हमने यहाँ 4 हिस्से किए थे, इसमें भी 1/4 हिस्से, 1 2 3 4 हिस्से कर लिए। नीचे 4 है तो 4 हिस्से करके लास्ट पॉइंट से मिलाया था, नीचे 4 था, 4 हिस्से मिलाया था, इसको इसी से मिलाइए, 4 तो इसी से मिलाइए। इसको नहीं भूलना है। पहले हम इस तरफ आ रहे थे क्योंकि हमें छोटा ट्रायंगल बनाना था, अब हमें उस तरफ जाना है क्योंकि उसकी आर्म 1/4 के 5 हिस्से, तो यहाँ तो 4 हिस्से हैं। तो ये जो हिस्सा है 1/, जो हमने एक्स्ट्रा बना रखा था, इसको और बढ़ाए यहाँ पे आगे। तो इसके पैरेलल यहाँ से खींचिए, ये यहाँ से खींचिए इसके पैरेलल, ये जो आपका पॉइंट बना या ये जो आया, इसके पैरेलल यहाँ से खींचिए, इसके पैरेलल इस लाइन की। जैसे यहाँ पे ये लास्ट थी, अंदर की तरफ खींचा था क्योंकि छोटा ट्रायंगल था, अब ये लास्ट है लेकिन बड़ा ट्रायंगल बनाया तो बाहर की तरफ खींचेगा, एक खाना और इसके लाइन जो पैरेलल खींचेंगे तो ये देखिए ये पॉइंट कैसे होगा, ये 1/4 तो हो गए, हो ही गए थे। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, इसको जोड़ते तो एक हिस्सा, 2 हिस्सा, ये देखिए एक हिस्सा, 1/4 1/4 1/4 1/4 पूरी हो जाता। ये भी उसी के बराबर के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 हिस्से, यहाँ पर b डैश 5/4 हो जाएगा, b डैश AB का फिर पूरा 5/4 हिस्सा आ जाएगा। अब इसको भी आगे बढ़ाइए, ये देखिए इसको भी बढ़ाया और इसको इसके पैरेलल, ये वाला जो आपका सी पैरेलल सीधा पॉइंट, ये सी था, इसके पैरेलल बी डैश के साथ इसके पैरेलल इसको मिला दीजिए। पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये तो नया पॉइंट सी डैश मिलेगा, ये बड़ा ट्रायंगल बन गया, ये वाला देखिए, ये और ये जो बड़ा ट्रायंगल होगा उसमें ये पोर्शन इसका, ये पोर्शन इसका 1/4 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, ये भी 1/4 एक्स्ट्रा जुड़ा है, इनिशियल पॉइंट यही है। तो ये वाली हमारी पूरी जो ट्रायंगल बनेगा, ए सी डैश बी डैश विल बी द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल होगा दैट each arm equal to 5/4 of each arm of ABC। ABC की हर आर्म की 5 बटे 4 हिस्सा हो जाएगी। ये कंस्ट्रक्शंस फिर से समझ लीजिए, इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। सबसे पहले हमने ABC का वही ट्रायंगल बनाया, नीचे वाले हिस्से में है उतने ही हिस्से करने पड़ते हैं। जब छोटा बनता है तो अंदर की तरफ वाला हिस्सा एक कम कर लेंगे, बड़ा है तो और ज्यादा आगे बढ़ाकर हिस्सा ले लेते हैं। करने 4 ही हैं लेकिन 4 के मतलब वो ऊपर की तरफ 5 है तो उस 4 के बराबर एक और 5 और बना दीजिए। लास्ट पॉइंट को हमेशा 4 से ही जोड़ना है, नीचे जो है उससे उस हिसाब से जोड़ना है, लास्ट पॉइंट के ट्रायंगल को उसी से जोड़ना है जितना नीचे लिखा है। अगर सपोजिंग इसी ट्रायंगल में, फिर से मैं बता रही हूँ, इसी ट्रायंगल में अगर हम ये कहते हैं कि आप ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसमें 6/4 वाला हिस्सा हो, तो क्या करते, जोड़ा तो हमने यही पॉइंट, ये तो यही जोड़ता है क्योंकि 4 वाला हिस्सा नीचे, लास्ट पॉइंट के ट्रायंगल के लास्ट पॉइंट को चौथे हिस्से से ही जोड़ना है। लेकिन अब 4 के बाद 6 लेने ऊपर, तो 4 तो यही हो गए इससे, इसको और बढ़ा के ये 1 2 3 4 5वां हिस्सा था, इसमें एक छठा हिस्सा भी ये ले लेते और फिर इसको इसके पैरेलल लाइन खींचते ऐसे करके, और फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे इसको भी और बढ़ाते तो ये वाला बड़ा ट्रायंगल बन जाता है। ये वाला, इसमें हर हिस्सा कितना होता है, 6/4 पहले वाले का। ये बात समझ लीजिए बस, इसको अगर आप समझ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन कभी कहीं आपका गलत नहीं होगा।
बार बार रिपीट कर रही हूँ, मेरी क्वेश्चन को फिर से सुनिए, बार बार इसको सुनिए। आपको नीचे वाले बेस का जो टुकड़े करने होते हैं वो हमेशा इसके हिसाब से करने पड़ते हैं जो नीचे दे रखा है। अब कितने टुकड़े चूज करने हैं उसके हिसाब से उन टुकड़ों को बढ़ा लीजिए। 3 चूज करने तो अंदर की तरफ आ जाएंगे 3 टुकड़े, 4 चूज करने बाहर और बढ़ जाएंगे टुकड़े। लेकिन लास्ट वाला पॉइंट, वही लास्ट वाले पॉइंट को, ट्रायंगल के लास्ट पॉइंट को उसी टुकड़े से जोड़ना है जो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझिए। कंस्ट्रक्शन और बताऊंगी मैं, बड़े इंटरेस्टिंग कंस्ट्रक्शन होते हैं। ओके, सी यू, बाय।